हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि द्विज शब्द का अर्थ होता है। द्विज शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? ब्राह्मण होता है कि पक्षी होता है कि दांत होता है या सभी? तो द्विज शब्द का अब बताइए क्या होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि द्विज शब्द जो है वो ब्राह्मण, दांत और पक्षी, ये द्विज शब्द की क्या है, ये अनेकार्थी रूप है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होता है। रज्जु शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है? घोड़ा होता है, मछली होता है, रस्सी होता है या मेढक होता है? क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है रस्सी। रज्जू का हिंदी में अर्थ क्या होता है? रस्सी। तो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट प्रश्न दिया है कि जमुना का हिंदी रूप है। जमुना का हिंदी रूप क्या होता है? यहाँ जम्बुण होता है, जामुन होता है, जम्बू होता है या यामन होता है? क्या होता है? तो इसका सही आंसर है जम्बू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि नारियल का तत्सम रूप है। नारियल का तत्सम रूप है, क्या होता है? नारिकेल होता है, नारिकेला होता है, नारिकेली होती है या नारिकेल होता है? तो इसका राइट आंसर है नारिकेल। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गृध। गृध शब्द का तत्सम रूप होता है। गृध शब्द का तत्सम रूप होता है। गध होता है, गीदना होता है या गीधी होता है या गीध होता है? तो क्या होता है? यहाँ गीध होता है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निष्कपट शब्द। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो निहि प्लस कपट, निष् प्लस कपट, निहि प्लस कपट, निष् प्लस कपट। तो यहाँ आपकी क्या होगी? यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो निहि प्लस कपट होगा। ठीक है, निहि प्लस कपट, जो यहाँ विसर्ग होंगी वो हटकर शाह हो जाएंगी आधा। ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका निष्कपट। ठीक है, तो ये होगा। देखिए दोस्तों, आज ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ और जो सही आंसर है वो जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। तो बिना देर करते हुए आगे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? कि सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षा, क्या होता है? तो अपेक्षा का क्या होता है? तो इसका इन सापेक्ष और उपेक्ष तो होंगे नहीं, तो क्या होगा? अपेक्षा, अपेक्षित। ठीक है, अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन से विकल्प की वर्तनी सही है? तो ये है अनुग्रह। ठीक है, अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए कौन सा उपसर्ग है अभ्यागत में? तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। ठीक है, अगले पॉइंट पढ़ते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइएगा। तो इसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? अनीय प्रत्यय का। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले पॉइंट बढ़ते। अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और बा क्या है? अर्धस्वर है। अगले पॉइंट पर बढ़ते। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? ठीक है, इनमें कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? तो क्लीब जो होता है वो सबसे अंत में आता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट बढ़ते। चराचर जगत में कौन सा समास है? ठीक है, चराचर जगत में कौन सा समास है? तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास।
ठीक है। अंधा योग किसकी कृति है? अंधा योग किसकी कृति है बताइएगा? ये धर्मवीर भारती की कृति है। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता किसकी कृति है? तो यह सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? तो ये कुतुबन की है। ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। दुल्हन गबहु मंगलाचर हम घर आए राजा राम भरताए। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो बताइएगा ये कवि। हाँ भैया कंफ्यूज होंगे, आपने राम देख लिया तो आप तुलसीदास लगा देंगे, लेकिन ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। ठीक है। अगले पॉइंट में बढ़ते। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तेरी बरछी ने बरी छीने है खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर दिया है ये। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई की पहचान करेंगे, उसका उसका निदान कर देंगे, ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? देखो LSRW होता है, तो इसमें हंसना आता नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 2021। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला, कान का कच्चा होना का अर्थ होता है? तो दूसरों की बात मान लेना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न लगते हैं। तो ये आपके हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। आपने अगर इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करी तो निश्चित ही आप 30 में से 30 प्रश्न 30 में से 30 हासिल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर पर।